हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें कि मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 0 से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं, वो सडनली दूध पीना क्यों छोड़ देते हैं। कभी कभी हम रीज़न नहीं समझ पाते कि आखिर हमारा बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। पहले तो पीता था लेकिन अब नहीं पी रहा, क्यों? देखिए, बहुत सारे रीज़न हैं। एक वीडियो में, एक शॉर्ट में आई थिंक मैंने ये बताया था कि बच्चे दूध क्यों नहीं पीते हैं। पहले पीते थे लेकिन अब वो दूध कंटिन्यू नहीं पी पाते, पीते हो फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो, उसका एक रीज़न मैंने बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो आराम से माँ की गोद में दूध पीता रहता है, चाहे आप उसे बॉटल से पिला रहे हो, चाहे आप उसे फार्मूला दे रहे हो, चाहे आप उसे अपना दूध पिला रहे हो। लेकिन जब वो छोटा होता है तो उसे इतना बाहर की अवेयरनेस नहीं होती, वो इतना किसी चीज़ पर फोकस नहीं करता। ठीक है, वो सिंपली अपनी माँ की बॉडी को स्मेल करता है, वहाँ कंफर्ट रहता है और वहाँ पर आराम से अपनी माँ का ब्रेस्ट मिल्क पीता है और शांति सो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नोटिस करने लगता है, जैसे अपनी माँ की आवाज़ और जो भी है उसके नियरेस्ट उसके फैमिली मेम्बर होते हैं, उसके जो डैडी होते हैं, उसके जो सिबलिंग्स होते हैं, उसकी जो मम्मी है, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये लोग होते हैं, उनको पहचानने लगता है। तो आसपास की चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, आवाज़ से, फेस से, देख कर। तो कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है। सपोज़ वो बॉटल से दूध पी रहा है और दूध पीते पीते आप उसे खिलाने लग गए, आप उसे बुलाने लग गए, है ना, वो टीवी देखने लग गया या किसी प्रकार का म्यूजिक सुन रहा है या किसी प्रकार का शोर हुआ, तो वो सडनली दूध छोड़ देगा और फिर वो नहीं पिएगा। बहुत बच्चों में ऐसा होता है। पर्सनली मैंने अपने बच्चों के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि बच्चे छोड़ देते, फिर वो पीते नहीं है, फिर वो थोड़ी देर बाद उनको हम ट्राई करेंगे तब भले पी ले, लेकिन उस टाइम वो नहीं पीते। ठीक है, सेम जैसे बच्चा किसी और आवाज़ दे के बच्चे को हम बुलाते हैं या बच्चा किसी भी प्रकार की साउंड सुनता है तो वो सडनली दूध छोड़ देते हैं, पीते नहीं हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ का कमेंट आया तो मैम इट्स नॉट अ बिग रीज़न, ये कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ये होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। जब वो छोटे होते तो आराम से भरपेट वो फीडिंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका जो माइंड डाइवर्ट होता है, उनकी जो सेंसेस काम करने लग जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कभी कभी दूध पीते पीते छोड़ देती है। ठीक है, अब इसके और भी आपको देखिए, वो मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें कि मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि और भी क्या रीज़न हो सकते हैं कि बच्चा सडनली दूध पीना छोड़ देता है। देखिए, कभी कभी जब बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है, सपोज़ अगर आपका बच्चा बहुत दिन से पॉटी नहीं कर रहा और बच्चे के पेट में पॉटी है ना सूख जाती है। बहुत से केसेस में ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे, आप ये समझ लीजिए कि 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे कि सेम डे में उनको हर डेली पॉटी आनी है। ठीक है, कुछ बच्चे 1-1, 2-2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, कुछ बच्चे 4 दिन बाद, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा 5-5, 6-6 दिन तक पॉटी नहीं करता। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। अगर आपका बच्चा रेगुलर बेस पे पॉटी कर रहा है और 1-1, 2-2 दिन में कर देता है, एक दिन में कभी एक बार ही करता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। कभी ऐसा हुआ, कोई चांस पड़ गया कि बच्चे ने 5-6 डेज़ ले लिए, पॉटी नहीं करी, तब भी आपको नहीं घबराना है। ठीक है, अगर बच्चा बार बार यही रिपीटिशन कर रहा है कि बच्चा हर 7-8 दिन बाद पॉटी करता है, तब थोड़ी सी आपको वहाँ पर डॉक्टर से सजेशन लेना है कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे के साथ। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपका बच्चा रेगुलर बेस में पॉटी करता था, सेम डे भी कर लेता था, कभी 1 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, लेकिन क्या हुआ कि वो 7-8 दिन हो गए उसने पॉटी नहीं करी, बच्चा दूध भी नहीं पी रहा, बहुत इरिटेट हो रहा है, पेट फूला फूला हो रहा है, भाई पॉटी नहीं कर रहा, गैस पास नहीं बच्चे की हो रही है। ठीक है, गैस पास, बच्चे को गैस पास होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो मॉमीज़ होती है उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि बच्चे के नाभि के चारों तरफ हींग का लेप लगाते रहे। हींग का लेप बहुत हेल्प करता है बच्चे की गैस पास करने में, बच्चे के पेट को ठीक करने में। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे की कभी कभी ना पॉटी सूख जाती है और वो पॉटी सूख कर बिल्कुल एनस वाला जो एरिया होता है जहाँ से पास होती है वहाँ सूख के चिपक जाती है और वो ऊपर ऊपर अंदर
इंटेस्टाइन में बच्चे के में स्टोर होती रहती है सूख के, ठीक है। वो पॉटी निकल नहीं रही, बच्चा प्रेशर भी लगाता है, रोता है, चिड़चिड़ाता है, सुसु आती तब भी रोता है, वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो पॉटी कर ले, लेकिन नहीं निकल पा रही, सूख गई है और अंदर उसका पेट भरा हुआ है और वो दूध नहीं पी रहा और हम इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे। तो डियर मॉमीज़, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। हमेशा अपने बच्चे की पूप्स पर ध्यान रखें कि आपका बच्चा किस तरीके की पूप पास कर रहा है, डेली कर रहा है, डेली बेसिस में कैसी कर रहा है, पहले टाइप की कर रहा है या बंधी हुई या बहुत लूज़ या बहुत वाटरी पॉटी कर रहा है। तो पॉटी पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हल्की हल्की पहले टाइप की पॉटी आ रही है, गोली गोली टाइप की, वो भी सही नहीं है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है बच्चे को, ठीक है। तो अगर 7-8 दिन हो गए हैं, बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, पॉटी भी नहीं करी है, तो ये एक बिग रीज़न है कि आपका बच्चा का पेट सही नहीं है, उसे दर्द हो रहा है, पेट फूला फूला है, गैस पास नहीं हो रही है, बहुत क्रैंकी हो रहा है बच्चा। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ठीक है। और दिखाने के बाद डॉक्टर कॉलिक पेन की दवाई देते हैं, पॉटी नहीं करी तो उसके भी जो पीडियाट्रिशियन होते हैं उनके पास सॉल्यूशन होता है कि किस तरीके से बच्चे को पॉटी पास कराया जाए। तो बच्चा जब पॉटी कर लेगा, बच्चे का पेट साफ हो जाएगा, वो एपिटाइट फील करेगा, भूख उसको लगेगी, फिर वो आराम से दूध पिएगा। तो ये एक बिग रीज़न होता है जिसको कि हम बहुत इजीली नोटिस नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपने बच्चे की पूप पर, वो किस तरीके से कर रहा है और कितने दिन बाद कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अक्सर क्या होता है कि हम अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है, हम हमारी अच्छी डाइट है, हम खान पान कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सब चीज़ हो रही है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम हो गया है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को लेते हैं और दूध पिलाने लग जाते हैं, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी नहीं आ रही है। तो बच्चा पिएगा, सक करेगा, लेकिन जब उसे अच्छे से दूध नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा करेगा, आपको बाइट भी कर सकता है आपके निप्पल पर और वो छोड़ देगा दूध पीना। हम बार बार उसे लगाएंगे, बच्चा कोशिश करेगा पीने की, उसे दूध नहीं मिलेगा क्योंकि सप्लाई कम आ रही, फिर छोड़ देगा और हम ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हैं और हम ये सोचते हैं हम तो अपने ठीक से खा भी रहे हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बच्चा दूध पी ही नहीं रहा। तो जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो एक बार प्रेस करके देखिए कि कितनी धार उसमें से निकल रही है, सही फ्लो आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक से फ्लो नहीं आ रहा तो वहाँ पर आपको अपनी डाइट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप भुना हुआ जीरा अच्छे से सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी से ले सकते हैं, अजवाइन का पानी पी सकती हैं, मेथी के लड्डू आप खा सकती हैं, ठीक है। ये आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाएगा। गोंद के लड्डू आप खा सकते हैं, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इम्प्रूव करता है और अच्छा दूध बना रहता है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं। इनको आप नोटिस कर लीजिए कि ऐसा कहीं होता है आपके बच्चे के साथ। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा सा मौसम जब चेंज हो जाता है तो कभी कभी आपने देखा होगा सडनली बच्चे रोने लगते हैं, इतना रोते हैं कि वो शांत नहीं होते, ना उन्हें बुखार होता, कोई भी परेशानी नहीं होती, वो रोते हैं, दूध भी नहीं पीते। तो वेदर चेंज होने की वजह से भी बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा फंसी और क्रैंकी हो जाते हैं, वहाँ पर भी वो दूध पीना थोड़ा कम कर सकते हैं। या बच्चे को कभी कभी हल्का आपको फीवरेज बच्चा महसूस हो रहा है, बच्चे की टीथिंग निकल रहे हैं या बच्चे को थोड़ा आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सही नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी बच्चा थोड़ा दूध कम कर सकता है। तो इससे ऐसी सिचुएशन में आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, शांत रहना है और सोचिए कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं। जो मैंने बातें बताई हैं सोच कर देखिएगा, नोटिस कर लीजिए कि हाँ ये दिक्कत आपके बच्चे को हो सकती है। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।